तो गाइज यहाँ मैंने आपको बताया कि E1 और E2 इक्वल थे, इसीलिए E1 sin थीटा और E2 sin थीटा कैंसिल आउट हो चुके हैं और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा करने से आएगी। और हम जानते हैं E1 और E2 क्या है, सेम है। देखिए E1 और E2 क्या है, सेम इक्वल है, तो इसको भी E1 लिख सकता हूं। तो ओवरऑल क्या बनाइए, E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा यानी कि 2E1 cos थीटा। तो चलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। 2 इंटू E1 की वैल्यू के क्यू बाय आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, E1 की वैल्यू है। आगे क्या है, कोस थीटा। कोस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। आपने पढ़ा होगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो उस तरीके से या किसी भी तरीके से आप याद रखें, कोस होता है बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस ये है और हाइपोटेनस ये है, तो बेस को लिखेंगे a और हाइपोटेनस को लिखेंगे आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर का रूट। तो देख लीजिए ये बनेगा। अब क्या करें, नेक्स्ट स्टेप में हम नेग्लेक्ट करेंगे, नेग्लेक्ट द टर्म a बिकॉज नेग्लेक्ट a बिकॉज a इज वेरी वेरी लेस देन r। तो नेग्लेक्ट करेंगे हम इसको, यहां स्क्वेयर से रूट कैंसिल। तो देखिए क्या बना, E इज इक्वल्स टू 2 इंटू क्यू इंटू ए। क्यू इंटू 2a क्या होता है P, और ये क्या है K बाय नीचे R का स्क्वायर और एक R ये, तो क्या बना R क्यूब। या फिर K को हम नीचे लिख सकते हैं 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट, और ये P है ऊपर और नीचे क्या है R क्यूब। तो ये भी आंसर और ये भी आंसर दोनों ठीक रहेंगे इसके। तो ये था इक्वेटोरियल लाइन के लिए अगर कोई हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ जाए तो इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे, मैंने आपको बताया कि एक बार हम एक्सियल लाइन पे सीखेंगे, एक बार इक्वेटोरियल लाइन पे, एक बार एट एनी पॉइंट यानी कि कहीं पे भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी हो तो कैसे, देखिए एट एनी पॉइंट। तो सबसे पहले तो हम डाइपोल ही मानेंगे। मान लिया हमने ये डाइपोल है ए बी, ये है डाइपोल। तो इस डाइपोल पे मान लो यहां फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो यहां फील्ड कैलकुलेट करनी है तो इसको रिजोल्व करेंगे सबसे पहले तो हम कंपोनेंट्स में। तो देखिए ये ए डैश और बी डैश मान लिया और इसके बीच में थीटा एंगल है। तो ये जो था डाइपोल और ये है, इसमें थीटा एंगल आ गया तो ये उसी का कोस कंपोनेंट रहेगा। मैं बार बार बता रहा हूं कि बीच में थीटा आने से वो उसका कोस कंपोनेंट बनता है, और कोस वाले से 90 डिग्री पे क्या आता है, साइन कंपोनेंट। ये देखिए 90 बन गया इसमें, तो इसको ए डबल डैश और बी डबल डैश मान लिया, तो ये रहेगा साइन कंपोनेंट। मान लो यहां फील्ड कैलकुलेट करनी थी तो इस पे तो एक्सियल लाइन वाला केस लगेगा, और अगर इस वाले से देखा तो एक्सियल लाइन वाला केस, और इस वाले से अगर हम देखें तो यहाँ पे मान लो ऐसे ये ट्रायंगल बनके और ये उसी वाला केस रहेगा, वैसे ही जैसे हमने अभी इक्वेटोरियल में देखा था। तो चलिए करते हैं। फर्स्ट तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है फर्स्ट ए डैश बी डैश वाले की वजह से, और ये इस पे क्या है, एक्सियल लाइन वाला केस लगा था, तो एक्सियल का डायरेक्ट रिजल्ट 2pk बाय आर क्यूब मैंने पुट किया। बार बार इसको शो नहीं करेंगे हम, E इज इक्वल टू 2pk बाय आर क्यूब, ध्यान है। और ये कौन सा कंपोनेंट है, थीटा के साथ, तो ये है कोस कंपोनेंट, तो कोस थीटा, इसको फर्स्ट मान लिया मैंने, या नहीं जरूरत है कोई दिक्कत नहीं। और E2 क्या होगा, इसकी वजह से इक्वेटोरियल, तो इक्वेटोरियल पे रिजल्ट आया था pk बाय आर क्यूब, और ये कौन सा कंपोनेंट है, साइन कंपोनेंट है। तो देखिए यहां से ना तो ये सेम है और ना ही इनमें से कोई ग्रेटर या स्मॉलर है। तो देखिए अब क्या करेंगे हम, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगी वो क्या होगी, अंडर द रूट ए स्क्वेयर, ए यानी कि ई का स्क्वेयर प्लस E2 स्क्वेयर प्लस 2E1 E2 कोस थीटा। एक फॉर्मूला हमने रिजल्टेंट का ये भी पढ़ा है। तो देखिए यहाँ पे थीटा तो जाहिर सी बात है 90 डिग्री है, साइन और कोस के बीच में, E1 और E2 के बीच में थीटा 90 डिग्री है, तो ये पूरी टर्म यहां से ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। कोस 90 क्या होता है, 0। तो देख लीजिए E इज इक्वल टू अंडर द रूट E1 की वैल्यू पुट करें
2pk/r³ cos थीटा इसका स्क्वायर प्लस E2 इसी वैल्यू पुट करेंगे pk/r³ sin थीटा इसका स्क्वायर। क्लियर है? तो देखिए pk/r³ इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में से कॉमन है और इसका स्क्वायर भी है, तो रूट से भी बाहर आ जाएगा। तो देखिए pk/r³ रूट से बाहर लिख लिया हमने और अंदर क्या बचा 2 और cos थीटा और नीचे r³ और ये था बाहर रूट, तो इसमें ये क्या बचा 2 का हो गया 4 और cos स्क्वायर थीटा बाय r³ तो बाहर जा चुका है, तो 4 cos स्क्वायर थीटा बचा प्लस इसमें क्या बचा pk/r³ बाहर है तो sin स्क्वायर थीटा। इसको क्या लिखा जा सकता है E = pk/r³ अंडर दी रूट, इसको लिखा जा सकता है 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, 4 हो गया ना, ये भी 4 cos स्क्वायर थीटा बन गया और ये क्या है प्लस sin स्क्वायर थीटा। अगर इसको देखें हम, ये क्या है एक आइडेंटिटी है, मैथ्स में हम पढ़ते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है 1, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा फाइनल। ये क्या बना pk/r³ अंडर दी रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, दैट इज आवर फाइनल आंसर। तो गाइज ये था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट। तो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है टॉर्क ऑन डाइपोल। तो डाइपोल पे जो टॉर्क लगेगा वो कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए देख लेते हैं। तो पहले हमने माना ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें ये जो है रखा गया था -q से +q, ये था डाइपोल, टोटल 2a होता है। तो टॉर्क का मतलब क्या होता है? टॉर्क का मतलब होता है रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स का घुमावदार प्रभाव। देखिए ये मार्कर है, इस पे मैंने ये फोर्स लगाया तो ये आगे चला गया। टॉर्क मतलब इसके किनारे पे फोर्स लगाएंगे तो आगे जाने की बजाय ये घूमेगा, रोटेट होगा, तो रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। तो ये डाइपोल जो है रोटेट होगा, लेट कर लिया हमने, ये फील्ड से थीटा एंगल पे है, तो ये अगर 2a है, बीच में थीटा आ गया, इसको मैं नीचे यहां मिला देता हूं जो कि इससे 90 बना, तो ये 2a है, ये थीटा है, साथ में ये जो बनेगा ये 2a cos थीटा होगा या नहीं होगा? बार बार बता रहा हूं, थीटा वाला साथ में जो कंपोनेंट होता है वो cos कंपोनेंट होता है, और 90 डिग्री पे क्या होगा 2a sin थीटा। तो टॉर्क निकालना है, देख लीजिए टॉर्क का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ चार्ज इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देख लीजिए टाउ इज इक्वल्स टू, किसी भी चार्ज का अगर मैग्नीट्यूड देखें तो फोर्स क्या होता है F इज इक्वल्स टू क्यू ई, क्योंकि हमने E का फॉर्मूला पढ़ा था, E इज इक्वल्स टू F बाई क्यू, स्टार्टिंग में बताया था E इज इक्वल्स टू F बाई क्यू। तो F अगर देखें तो F क्या हो जाएगा Q इंटू ई, तो आइदर ऑफ चार्ज इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सॉरी यहां ये जो चार्ज है इसको हम क्या लिखेंगे फोर्स, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो कोई भी फोर्स है उसकी जगह क्या लिखा जाएगा Q इंटू ई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फील्ड इधर जा रही है तो फील्ड के परपेंडिकुलर तो ये वाला है, तो ये क्या है 2a sin थीटा, 2a sin थीटा। Q इंटू 2a हम बार बार पढ़ रहे हैं, क्या होता है Q इंटू 2a P होता है, और ये है E, और ये आ गया sin थीटा। तो ये सब वेक्टर क्वांटिटीज हैं, आप इसमें हर जगह लगा सकते हैं। तो Q इंटू 2a P बन गया, और ये E sin थीटा, या तो ये भी रिजल्ट रहेगा, या मैं इसको लिख सकता हूं टाउ इज इक्वल्स टू P क्रॉस E, क्योंकि अगर साइन को हटाते हैं इसका मतलब होता है ये क्रॉस प्रोडक्ट, साइन का मतलब होता है क्रॉस प्रोडक्ट, और डॉट का मतलब कोस का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट, तो ये आपको ध्यान रखेंगे, तो साइन हटेगा तो क्रॉस प्रोडक्ट आएगी।
तो ये था टॉर्क डाइपोल पे जो लगेगा। नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, देख लेते हैं। टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड। तो जैसा हमने पढ़ा टाउ क्या है, अभी हमने पढ़ा पी ई साइन थीटा। पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। कोई भी एनर्जी है वो वर्क के इक्वल होती है, कोई भी एनर्जी है वो वर्क के इक्वल होती है। क्यों? क्योंकि जो भी हमने वर्क किया है उसमें उतनी ही एनर्जी लगी होगी जितना वर्क में वो कन्वर्ट हुई, और या हम कह सकते हैं जितनी एनर्जी लगी है उतना ही वो वर्क हुआ होगा। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी यदि निकालनी है तो हम वर्क के फॉर्मूले से भी लेके चल सकते हैं। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स यहाँ पे हम टाउ ले रहे हैं क्योंकि रोटेशनल इफेक्ट है, और डिस्प्लेसमेंट होता है थीटा। यदि हमने माना कि वो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया है तो वर्क भी वहां की वजह से स्मॉल हुआ होगा। ये जो टाउ की वैल्यू है ये यहां पुट करें हम, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ की वैल्यू है पी ई साइन थीटा इंटू टाउ की वैल्यू पुट होगी आगे क्या है इंटू डी थीटा। अब दोनों तरफ डी आ गया है तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो इधर रहेगा ऐसे डी डब्ल्यू, और इधर पीई का इंटीग्रेशन नहीं होगा क्योंकि इंटीग्रेशन उसका होता है जिसके सामने डी, तो थीटा के सामने और थीटा वाली ये टर्म है तो पीई का नहीं होगा तो पीई बाहर लिखा जाएगा, और यहां बना साइन थीटा इंटू डी थीटा, और थीटा 1 से थीटा 2 इसकी लिमिट मान ली हमने। तो देखिए डी डब्ल्यू का हो जाता है डब्ल्यू और पीई बाहर है ही, और साइन थीटा इंटू डी थीटा, इसका साइन का होता है माइनस का कोस थीटा, और लिमिट है थीटा 1 से थीटा 2। अब इंटीग्रेशन होने के पश्चात क्या करते हैं हम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये माइनस का जो निशान है इसको बाहर लिख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो माइनस बाहर लिखा गया, माइनस का पीई, ये क्या बना कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। अब ये मान लो 60 है, ये 30 है, तो कोस 60 माइनस 30 करेंगे तो वो जो बचेगा जो एंगल वो भी तो कोस का ही आएगा, तो इसको मैं सिंपल वर्ड्स में लिख सकता हूं माइनस का पीई कोस थीटा। तो ये इसका रिजल्ट रहेगा, जो वर्क है वो आया माइनस पीई कोस थीटा, और वर्क किसके इक्वल माना था मैंने, पोटेंशियल एनर्जी के, तो पोटेंशियल एनर्जी यानी कि यू से डिनोट हम करते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी आई माइनस का पीई कोस थीटा। तो गाइज यहां तक इन टॉपिक्स में कोई डाउट्स है तो आप फास्टली चेक कर सकते हैं, मेरे से डाउट ले सकते हैं आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से भी, या फिर कमेंट्स के थ्रू भी आप डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो चेक कीजिए कोई डाउट है तो चलिए न्यूमेरिकल कर लेते हैं इन्हीं टाइप के। देखिए क्वेश्चन है, ये कह रहा है चार्ज प्लस माइनस 20 नैनो कूलम आर सेपरेटेड, charges plus minus 20 nanocoulomb is separated by 5 millimeter. Calculate the magnitude and direction of dipole. 5 mm. Calculate magnitude and direction of dipole moment. तो देखिए गाइस इसमें हम क्या करेंगे, पहले गिवन लिखेंगे, हमारी जो चीजें आसान हो जाएंगी। चार्जेस जो दिए गए हैं वो क्या है 20 नैनोकूलम प्लस माइनस, यानी कि एक चार्ज नेगेटिव होता है और एक पॉजिटिव। अगर उसका मैग्नीट्यूड देखें हम तो दोनों ही पॉजिटिव आएंगे। तो जो Q है, Q का मैग्नीट्यूड हम देखें तो ये आएगा 20 नैनोकूलम। नैनो का मतलब होता है, मैंने आपको बताया 10⁻⁹
तो इसको लिखा जा सकता है 20 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम एसआई यूनिट में कन्वर्ट हो गया। ये है क्यू का मैग्नीट्यूड बाय 2 mm, यानी कि उनका जो सेपरेशन है, सेपरेशन को 2a से डिनोट करते थे हम, तो 2a की वैल्यू जो है वो है 5 mm। mm ऐसा यूनिट नहीं है, मिलीमीटर का मतलब होता है 10⁻³ मीटर। अब एसआई यूनिट में कन्वर्ट हो चुके हैं। निकालना क्या है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड डाइपोल मोमेंट की, यानी कि P होता है डाइपोल मोमेंट, ये निकालना है। तो P का फॉर्मूला हमने पढ़ा Q इंटू 2a। Q की वैल्यू क्या है, पुट कर लीजिए, ये है 20 इंटू 10⁻⁹ और 2a की वैल्यू क्या है 5 इंटू 10⁻⁻3। तो देखिए पावर को सोल्व करते हैं, 10⁻⁹ और 10⁻3 कितनी हुई, ये बनी 10⁻12, -9 और -3 क्या बनी 10⁻12, और 20 इंटू 5, 20 पंजे 100 यानी कि 10⁻2। बेस सेम है, पावर जुड़ जाएंगी, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 10⁻10। और P है तो P की यूनिट थी, P की यूनिट क्या रहेगी बोलिए, शाबाश, Q इंटू 2a, Q यानी कि कूलम्ब और 2a यानी कि मीटर। तो ये रहेगा आपका आंसर। चेक कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए।